हेलो। आज हम बात करने वाले हैं महायान तथा हीनयान में क्या अंतर है। उसे थेरवाद भी कहा गया कि जिस तरीके से अ, इन ये जो विषय है थोड़े क्लिष्ट है समझने में, बहुतों का इनमें एक अच्छा खासा बहस भी होता है। और अब जब यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी वीडियो आप देखने जाते तो वहाँ थोड़ा इनका जो स्पष्टीकरण है थोड़ा क्लिष्ट रूप से मिलता है। तो हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि कुछ छोटे समय में, माने हमारा जो वीडियो है वो भी लंबा नहीं होगा और हम उसको थोड़े ही समय में उसको हम किस प्रकार से उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे। और अति सरल शब्दों में, न कि हम ऐसे क्लिष्ट शब्दों में या फिर अति में पड़ जाएं कि उसका सार ही भूल जाए। तो महायान तथा हीनयान, और उसको हीनयान कहना भी परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि उसको पाली संस्कृति का है। तो महायान जो है वो खास करके संस्कृत परंपरा से आई हुई है। तो पाली और संस्कृत ट्रेडिशन माने हीनयान तथा महायान। तो उसके अलावा हम हीनयान के अलावा हम पाली परंपरा है उसका उसका उस शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये हम समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध के काल में सिद्धार्थ गौतम जो जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और सर्वप्रथम उपदेश दिया 4 आर्य सत्यों का वहाँ पर वाराणसी में। उसके पश्चात उन्होंने अलग अलग स्थान पर जाकर के उपदेश दिए। तो खास करके वो जो उपदेश थे वो स्वयं को मुक्त करने के लिए थे। स्वयं को माने अर्हतो प्राप्त करना। एक पाली परंपरा में व्यक्ति शमथ तथा विपश्यना साधना का अभ्यास करके वो अर्हतो प्राप्त करता है। और अर्हतो उस व्यक्ति के लिए एक अंतिम चरण होता है। प्रथम चरण श्रोता बनना, द्वितीय सकृतागामी, चतुर्थ अनागामी और चौथा होता है अरहत। तो अरहत को थोड़ा सा हम भली भांति थोड़ा जान ले। अरहत उसको थोड़ा सा हम उस शब्द की थोड़ी पुष्टि की जाए, थोड़ी पुष्टि की जाए तो अरहंत माने अरिहंत माने अपने शत्रुओं का हनन करना, अंत करना। तो ऐसा व्यक्ति है कि जो अरहत हो चुका है, जिन्होंने राग, द्वेष और मोह पूरी तरह से नष्ट किए हुए हैं। ऊपर तरीके से नहीं, बल्कि शमत तथा विपश्यना के आधार पर। तो ऐसे कुछ लोग या फिर ऐसे कुछ लोगों का संग जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा आगे जा कर के, और वो खास करके श्रोता बनना, सकृतागामी, अनागामी और अरहत्व तक का प्रयास करते हैं। तो उनको पाली परंपरा के लोग उनको कहा गया, या फिर पाली परंपरा को उनका अभ्यास करने वाले लोग कहा गया। और ये बुद्ध से 25,000 साल उससे भी ज़्यादा अभी चलता आया है। और ख़ास करके ये जो परंपरा है आपको श्रीलंका, बर्मा और कंबोडिया, यहाँ पे आपको ज़्यादातर दिखाई देगी। भारत में भी आपको दिखाई देगी। वस्तुतः पाली परंपरा का अभ्यास करने वाले एक साधक है, उसका अंतिम लक्ष्य है कि मुझे अपने समस्त दुखों से मुक्त होना है। और किस लिए मुक्त होना है? कि मेरे चित्त में राग, द्वेष और मोह है। और ये विपश्यना साधना से ही होता है।
और उसका अभ्यास करके धीरे 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 व्यक्ति अरहत हो जाता है। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, त्रिशरण, इनका अभ्यास करके, और उनमें जो व्यक्ति है खास करके उसका अंतिम ध्येय वही रहता है, बजाय कि उसमें करुणा बहुत मात्रा में रहती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर वो पाली परंपरा के अनुसार उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। वो अंततः अपना शरीर छोड़ने के पश्चात उसकी उपमा ऐसे दी गई है उसको कि जिस प्रकार एक दिए की बाती बुझ जाती, उसी प्रकार एक अरहत जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसी प्रकार एक दिए की बाती की तरह वो बुझ जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन वस्तुतः समझे कि अंतिम ध्येय क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, कि मुझे अपने दुखों से मुक्त होना है। तो बुद्ध के समय पे ऐसे बहुत सारे गृहस्थ भी थे, गृहिणी भी थी, भिक्षु भी थे, भिक्षुनियाँ भी थी कि जिन्होंने अरहत्व प्राप्त किया था। ऐसे बहुत सारे हमें मिलते हैं उदाहरण। और महायान जो है, अब इसमें बहुत सारे बौद्धों का भी कहना है कि महायान बुद्ध की शाखा नहीं है, महायान बुद्ध ने सिखाया नहीं है, या फिर महायान को बाद में प्रिटेंड किया गया कि उसको ऐसे इस प्रकार से रूप से रखा गया कि लोग उसको माने। उसमें काफ़ी अंधश्रद्धा है, कईयों का मानना है, अभी भी कुछ ऐसे बौद्ध हैं कि उनका यही कहना है कि महायान बुद्ध की शाखा नहीं है, वो बाद में बनाए गए कुछ ऐसे लोग थे जिनकी बुद्धि विकलांग थी और उन्हीं के माध्यम से बनाए गए, बजाय कि ऐसा नहीं है, बुद्ध की ही शाखा है और बुद्ध ने भी उपदेश दिया है। महायान जिसे हम संस्कृत परंपरा कहे, महा मतलब बड़ा, यान मतलब वाहन, जैसे हम थोड़ा शब्द पर प्रकाश दे दें कि वाहन बड़ा होता है। अब ये बड़ा वाहन क्या है? बुद्धत्व प्राप्ति का, कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है। बुद्ध ने ऐसे उपदेश दिए हैं, जैसे हमें पहला धर्मचक्र प्रवर्तन मिलता है जो वाराणसी में हुआ। वहाँ पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया गया, बजाय कि उसके अलावा भी कुछ ऐसे वहाँ पे व्यक्ति थे जिन्होंने ये उपदेश भी सुना महायान परंपरा के अनुसार। और आगे जाकर के बुद्ध ने जो गुरुतकुट पर्वत है वहाँ पर भी उपदेश दिया, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो बुद्ध ने इसी प्रकार से उपदेश दिया है कि जहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता के आधार पर बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। अब हम पाली के कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, क्या है पाली में? सब वापस अग्रणं कुशल सोपसंपदा सचेत परियोदपरं एतं बुद्धान शासनम, माने अकुशल कर्म से दूर रहना, कुशल कर्मों का आदेश करना, संकलन करना और उसका अभ्यास करना और अपने चित्त को निर्मल करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। तो संस्कृत में भी ये है। अब संस्कृत में हमें ये मिला नहीं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि देखो बुद्ध ने ये कहानी है। धम्मपद में ऐसी भी गाथाएं हैं, संस्कृत में भी ऐसी मिलती है जिनका कुछ भाषांतर तिप्ते में हुआ है। दीपाजया मिर्जा सिंह गेवा पर्सन सोबरचे रनी संनियम सुदुल दिनी संगीत बाइंस मीन्स, उसको तिप्ती में भी ये कहा गया, जिसका संस्कृत जितने भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं उस ग्रंथों का पहले संस्कृत भाषा में उसका ये किया जाता था, अभ्यास किया जाता था। जैसे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, इनमें जो सिखाया जाता था वो ये बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे। 15-15, 20-20 हजार विद्यार्थी वहाँ अध्ययन के लिए आते थे। कई लोगों को पता भी होगा कि वहाँ पे एक एंट्रांस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा देने के लिए भी
जब द्वारपाल को कोई प्रश्न पूछता था तो द्वारपाल की विद्वत्ता ही पता चलता है कि अंदर भीतर जो है वहाँ के विद्यार्थी कैसे होंगे। तो बुद्ध ने जिस प्रकार से कुछ सूत्र बताए पाली परंपरा में, जैसे हम ऊपरी हीनयान परंपरा भी कहें, और महायान परंपरा में भी बुद्ध ने कुछ ऐसे उपदेश दिए हैं जो हमें पाली परंपरा में कैसे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के जो श्रावकगण हैं उनका अंतिम ध्येय है कि मैं समस्त प्राणी मात्रों के लिए बुद्धत्व प्राप्त करूंगा, और एक पाली परंपरा का अभ्यास करने वाला साधक मैं खुद के लिए अर्हत्व प्राप्त करूंगा। ये अंतर है, बड़ा अंतर है। एक हम चाहे जमीन और आसमान का भी अंतर बनाए, ऐसे हम थोड़े उपमा दे दे तो भी शायद अच्छा रहेगा। तो एक व्यक्ति है कि मैं समस्त प्राणी मात्रों के लिए बुद्धत्व प्राप्त करूंगा, इसलिए महायान, बड़ा यान। तो अब हम ये भी प्रश्न आता है कि ये बुद्ध ने कहाँ लिखा है, कुछ सूत्र ऐसे कहाँ लिखे हैं। बुद्ध ने जब लंकावतार सूत्र जब आप पढ़ेंगे, उसको तिब्बती में लंकार शपे 2 कहा जाता है, उसमें बुद्ध ने भविष्यवाणी की है कि मेरे पश्चात, मेरे निर्वाण के बाद, माने मेरा शरीर छोड़ने के बाद 200 साल और उसके बाद 400 साल बाद आचार्य नागार्जुन और आचार्य असंग आएंगे, जो इस महायान की परंपरा को फिर से गति देंगे। तो ठीक बुद्ध जाने के बाद 200 साल बाद आचार्य नागार्जुन आए, जो नालंदा विश्वविद्यालय के वहाँ के मठाधीश बने। उसके बाद आचार्य असंग आए, और इन्होंने जिस प्रकार से बुद्ध ने जो लिखा था, जो सूत्र हमें मिलते हैं, वो फिर से पढ़ने उन्होंने शुरू किया, और फिर उन्होंने जिस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो किस प्रकार से मैं बुद्धत्व प्राप्त कर सकता हूँ, बुद्ध ने खूब भली भांति उसको समझा है। उसको उष्णीश विजय धारणी है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, पुंडरिक सूत्र है, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। और उसमें महायान में अलग अलग प्रकार के बोधिसत्व हैं, बोधिसत्वों की पूजा की जाती है। बोधिसत्व जो होता है वो ऐसा व्यक्ति कि जो समस्त प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए कुछ भी झेलने को तैयार होता है, दुख ही दुख झेलने को तैयार होता है, क्योंकि उसको सतों का कल्याण करना है। और बुद्धत्व भी ऐसे ही प्राप्त होता है। बुद्धत्व ऐसे प्राप्त होता है कि जो पारमिताएं हैं, दान, शील, शांति, प्रिय, ध्यान, प्रज्ञा, और आगे जाकर के उसकी 10 पारमिताएं, उसकी उपपारमिताएं हो जाती हैं। लेकिन महायान परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति जो होता है, पुण्य संभार और प्रज्ञा संभार को उसको विशेष महत्व देता है। पुण्य माने वो दान, शील, शांति, वीर्य का अभ्यास करता है, और प्रज्ञा संभार माने मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है। तो एक साधक, महायानी साधक, उसके लिए अर्हत वो इतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो सभी प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है। तो उसके लिए छोटी सी मुक्ति उसके लिए कुछ नहीं है। वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं बोधिसत्व बन के समस्त प्राणी मात्रों का कल्याण करूंगा। उसका एक प्रण रहता है वो। तो बोधिसत्व जो होता है, आचार्य शांतिदेव, जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत महान पंडित हुए, गंभीर साधक थे, वो लिखते हैं अपने बोधिचर्या अवतार ग्रंथ में कि जब तक इस आकाश की स्थिति है, जब तक इस प्राणियों की स्थिति है, तब तक मैं सतों का कल्याण करता रहूंगा, तब तक मैं संसार में पुनः जन्म लेके सतों का कल्याण करता रहूंगा। ये बहुत बड़ा प्रण होता है, बहुत बड़ा अधिष्ठान होता है एक बोधिसत्व का। और महायान की शिक्षा हमें शून्यतामय प्रज्ञा, इसकी ओर लेके जाती है। शून्यता का ध्यान किए बिना, अतः उस व्यक्ति में बोधिचित्त का
अभ्यास किए बिना वो बुद्धत्व नहीं प्राप्त कर सकता। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उसको बोधिचित्त और शून्यता, इनका सहारा अति आवश्यक है। तो खूब समझना है कि हम इनमें कोई भेद नहीं है। ये महायानी हैं, देखो हम हीनयानी हैं, या फिर ये पाली परंपरा के हैं, हम संस्कृत परंपरा के हैं, तो हमने भेद कर लिया। हम बुद्ध के तो अनुयायी हैं। शिक्षा का अंतर है। किसी के चित्त में ये कभी ना बैठे कि देखो पाली परंपरा या संस्कृत परंपरा के लोग अलग हैं, उनका पूरी तरह से उनकी शिक्षा अलग है। इस भ्रम में कभी नहीं रहना है, और ना ही अभी तक होता आया है। पिछले 2500 हजार हो गए हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, और ना ही कोई व्यक्ति एक दूसरे के प्रति द्वेष करता है। मतभेद हो सकते हैं, अपनी शिक्षाओं के प्रति मतभेद है, माने परंपरा के अनुसार, और कुछ शून्यता भावना तथा विपश्यना भावना, इनको लेकर के कुछ ऊपरी सतह पर हम उसको मतभेद हो सकते हैं, और वो होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी परंपरा को इस प्रकार से हमें उसको संरक्षित करना है, तो अच्छी बात है। लेकिन मनभेद नहीं है। अपनी अपनी परंपरा का पालन करके, उसका अभ्यास करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो छोटे शब्दों में हम समझे कि पाली परंपरा तथा संस्कृत परंपरा जो है, उनका जो कारण है, उनका जो मूल है, वो एक ही है, जो अपने समस्त दुखों से मुक्त होना है। उन दोनों का भी जो शरण गमन है, भगवान बुद्ध, धर्म और संघ ही है। और अंतिम लक्ष्य भी है कि अपने समस्त विकारों से मुक्त होना। तो इस भ्रम में कदापि हम ना पड़ जाए कि देखो महायानी लोग अलग है, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं और एक और हम नहीं करते हैं, तो ये गलत संदेश जाएगा। तो हम समझे कि उस पर चिंतन करना है। बोधिसत्वों का जो चित्त होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अरहतों का दर्शन भी काफ़ी मुश्किल है। तो हम दोनों को एक प्रकार से माने, न कि हम उस भेद में पड़ जाएं। और हम बुद्ध के अनुयायी, सबसे पहले हम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो बुद्ध को ही सबसे बड़ा हम गुरु माने। बुद्ध, धर्म और संघ, उन्हीं के ही रास्ते पर चल करके हमें आगे जाकर बुद्धत्व प्राप्त होने वाला है, अरहत्व प्राप्त होने वाला है। तो इसी माने में पाली परंपरा, संस्कृत परंपरा, और इनका जो हमें जिक्र मिलता है, जो जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, उसके बाद कुछ ग्रंथ ऐसे बचे थे जो तिब्बत गए, फिर यहाँ से आचार्य शांत रक्षित गए, वहाँ पे उन्होंने सिखाया लोगों को, बुद्ध की शिक्षा सिखाई। और सभी जो भी ज़्यादातर ग्रंथ थे वो तिब्बती भाषा में उसका अनुवाद मिलता है। हिंदी भाषा तो नहीं थी, संस्कृत भाषा उस वक्त थी, तो संस्कृत भाषा का ही अनुवाद तिब्बती भाषा में हुआ। और जितना भी हमें अभी साहित्य मिलता है महायान का, खास करके विपुल जो साहित्य मिलता है, वो एक या तो तिब्बती भाषा, जैसे भोट भाषा भी कहते हैं, और एक या तो जो चाइनीज़ भाषा है, उसमें हमें खास करके महायान का जो जिक्र है वो मिलता है। तो हम कभी ये नहीं समझे कि शिक्षा अलग है या फिर यह हमारी परंपरा नहीं है। इस भ्रम में हमें नहीं पड़ के सार को हम समझे कि हमें अपने दुखों से मुक्त होना है, अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए। अपनी जो चार आर्य सत्य समान है, आर्याष्टांग मार्ग समान है, क्षमता विपश्यना समान है। सिर्फ हमारा ध्येय क्या है? यदि हमारा ध्येय सभी सत्यों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना है, या फिर मुझे समस्त प्राणी कल्याण के लिए मुझे खुद को मुक्त करना है, ध्येय लक्ष्य जो है उसमें अंतर है। बाकी तो हमें अपने दुखों से मुक्त होना ही है। और चित्त में जितने भी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जगेगी, वो सत्यों के लिए हमें
वो आगे सम्मिलित करना है सतों में। तो इसी प्रकार से एक छोटे शब्दों में महायान परंपरा तथा जो पाली परंपरा है उसका हमने आज चर्चा की और उसको हम अच्छे से चिंतन करेंगे। उसका जो भेद है, माने शिक्षाओं का भेद है, वो समझे। सार जो है वो एक ही है, छिलकों को महत्व न दे, सार को महत्व दे दे। तो इसी प्रकार से हम समझेंगे कि महायान तथा पाली परंपरा, जिसे संस्कृत या फिर पाली परंपरा भी कहा जाता है। नमो बुद्धाय।